सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले मेरे आप सभी नौजवान मित्रों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आप सभी का मैं AFEIAS.com के इस वीडियो प्रोग्राम में हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो आपको अवेलेबल कराया था जिसका शीर्षक था सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कौन से 11 पिलर्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद उस वीडियो को जितना आप लोगों का स्नेह मिला उसे देखते हुए फिर यह फैसला किया गया कि इसमें जो 11 पिलर्स बताए गए हैं उनकी अलग अलग थोड़ी व्याख्या आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसके बारे में आप थोड़ा और विस्तार से जान सकें और अपनी तैयारी को अधिक ठोस बना सकें। मित्रों, उसी क्रम का यह तीसरा पिलर है। 2 पिलर्स के बारे में इससे पहले बताया जा चुका है और इस तीसरे पिलर के अंतर्गत मैं चर्चा करने जा रहा हूं अनसॉल्व्ड पेपर्स की। दोस्तों, जैसा कि मैंने सेकेंड पिलर में आपसे सिलेबस की बात की थी, ठीक उसी तरह से यहाँ मैं जब आपसे अनसॉल्व्ड पेपर्स के बारे में बातें करने जा रहा हूँ तो आपको इस तरह का अंदाजा लग सकता है या इस तरह से आप सोच सकते हैं कि भला अनसॉल्व्ड पेपर को पिलर का नाम देने की क्या ज़रूरत है। क्या सच में सिविल सर्विस की सफलता की इमारत खड़ी करने के लिए एक पिलर के रूप में अनसॉल्व्ड पेपर की ज़रूरत होती है? यस, डेफिनेटली। यदि ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स तो भला मैं इससे इतनी प्रधानता क्यों देता, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देता। मित्रों, मैंने भी सिविल सर्विस की तैयारी की है और लगातार मैं स्टूडेंट्स को करा भी रहा हूं और मुझे लगता है कि अनसॉल्व्ड पेपर शायद एक उस तरह के लाइट हाउस की तरह है जो बंदरगाह पर खड़ा रहता है, ऊंचाई पर मौजूद रहता है और जो वहाँ स्टीमर आते हैं, जो जहाज आते हैं, चाहे कितनी भी काली अंधियारी रात क्यों न हो, अपनी रोशनी के द्वारा उन्हें रास्ता दिखाने का काम करता है, दिशा प्रदान करने का काम करता है और बताता है कि तुम इधर चलकर आओ। अनसॉल्व्ड पेपर को सच पूछिए तो मैं किसी भी एक कोचिंग संस्थान की तरह मानता हूं जो आपको दिशा देते हैं। अनसॉल्व्ड पेपर आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए। केवल यही नहीं कि किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, बल्कि वह यह भी बताता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस में किस किस को पढ़ना चाहिए। किस किस को पढ़ना चाहिए कहने का मतलब ये नहीं कि किसी को बिल्कुल छोड़ देना है, बल्कि उसका इस बात से है कि किस किस टॉपिक को कितना कितना पढ़ना चाहिए, यानी कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मिडिल लेवल का है, कौन सा टॉपिक सामान्य स्तर का है। और इस तरीके से वो पूरे के पूरे आपके प्रिपरेशन को एक बहुत ही ठोस रूप दे देता है। फ्रेंड्स, जब मैं अनसॉल्व्ड पेपर की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली उसमें दोनों ही एग्जामिनेशन के अनसॉल्व्ड पेपर शामिल हैं, प्री भी और मेंस भी। आमतौर पर जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, ये बात कह दी जाती है कि आसमान के नीचे जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जबकि सच ऐसा नहीं है। मित्रों, आप कल्पना करके देखिए कि आप सिविल सर्विस में अपीयर होने जा रहे हैं। आपकी एज कितनी है? क्या एग्जामिनर, पेपर सेटर्स इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इतनी उम्र में कि आसमान के नीचे जितना भी ज्ञान है उस सबको आप जान लेंगे? बट नेचुरल है कि ऐसा संभव नहीं है। ये कहने की बात होती है। हाँ, ये जरूर है कि उसका सिलेबस अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा है और जब हम जनरल स्टडीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इतने परेशान हो जाएं, इतने आशंकित हो जाएं, इतने घबरा जाएं कि मारे घबराहट के इधर उधर भाग रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं कि जो कुछ भी हाथ लगा उसे पकड़कर और अपने दिमाग के थैले में डालते चले जा रहे हैं और पता लगा कि हमारे पास कूड़ा कचरा ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, काम की चीज़ें तो छूट ही गई हैं। तो अब सवाल है कि हम इसे जाने कैसे कि कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं और कौन सी चीज़ें बेकार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों, और निसंदेह रूप से बिल्कुल सही लगता है कि अनसॉल्व्ड पेपर आपकी ज़बरदस्त रूप से मदद करते हैं। अब मैं थोड़े से 2-3 पॉइंट्स उन पर चर्चा करना चाहूँगा, इसको प्रैक्टिकली आपको बताने के लिए कि वो किस तरीके से आपकी मदद करते हैं।
फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहली बात तो यह लगती है कि जो हमारी परीक्षा की जो रणनीति है कि पूरी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में जो सबसे अच्छा गाइडेंस हमें मिल सकता है वो हमारे अनसॉल्व्ड पेपर्स से मिल सकता है। जब मैं अनसॉल्व्ड पेपर की बात कर रहा हूं तो आप मान करके चलें कि उसमें लेटेस्ट से लेकर के पिछले सालों के शामिल हैं। कम से कम 3 साल के पेपर तो हमारे पास होने ही चाहिए जिसमें लेटेस्ट भी हो। लेटेस्ट को हम मिस नहीं कर सकते क्योंकि लेटेस्ट ही ट्रेंड सेटर होता है कि आगे क्या ट्रेंड होगा प्रश्नों के पूछे जाने का, वह लेटेस्ट से ही सही तरीके से पता लग पाता है। कम से कम 3 साल के, अधिक से अधिक 5 साल के, उससे अधिक सालों की जरूरत नहीं होती है। बेवजह भीड़ लगाने का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, आप अनसॉल्व्ड पेपर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और समय समय पर पढ़ते रहें। वो ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार पढ़ करके और छोड़ दें। लगातार आपको अनसॉल्व्ड पेपर के संपर्क में रहना पड़ेगा, लगातार उससे कंसल्ट करते रहना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, किस किस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सामान्य तौर पर कितनी संख्या में पूछे जाते हैं। देखिए, सिलेबस में तो ऐसा कुछ मेंशन होता नहीं है कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको अनसॉल्व्ड पेपर बताता है और जब आपको पता लगता है तभी फिर आप अपनी तैयारी की रणनीति को उसी आधार पर रूप देते हैं। जैसे अगर हम टॉपिक की बात करें तो जब आप अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, महिलाओं की समस्याओं पर तो हर साल 3-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आपको पता लग जाएगा। तो आप बट नेचुरल है कि उस टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व देंगे। आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन पर हमेशा कम से कम 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर पर 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उनके पूछे जाने का स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट किस्म का होता है, जो एक तरह से एंशिएंट इंडिया, अगर हिस्ट्री का पार्ट लें तो उससे रिलेटेड होते हैं। तो आप वहीं तक अपने को सीमित रखेंगे। अदरवाइज तो आर्ट एंड कल्चर कह देने मात्र से आप समझ लीजिए कि आप 400-500 पेज की आपके लिए किताब तैयार हो सकती है पढ़ने के लिए, और वो अनावश्यक होगा। तो सच ये है कि जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो आप के लिए एक तट का काम करती है ना, तटबंध का काम करती हैं, मर्यादा का काम करती हैं। दोस्तों, ये केवल टॉपिक के ही इंपॉर्टेंस को नहीं बताते, बल्कि उसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे आप देखिए अनसॉल्व्ड पेपर उठा करके तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक सामान्य तौर पर सीधे साधे प्रश्न। जैसे आप देखेंगे भूगोल, तो भूगोल पर मेंस में स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं होते। लेकिन आप जनरल स्टडीज़ के सेकेंड पेपर पर जब पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेपर में जाएंगे तो उसमें वो बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, बहुत ही गहराई में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी आपको उस हिसाब से करनी पड़ेगी। और फिर जब आप जनरल स्टडीज़ के 4th पेपर पर जाते हैं जो इंटीग्रिटी से रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कि वो ओपिनियन बेस्ड है, पूरी तरह से आपके अनुभव पर आधारित क्वेश्चन पेपर है। और फिर जब आप केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ अनसॉल्व्ड पेपर आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अनसॉल्व्ड पेपर न केवल आपको यही बताते हैं कि किस टॉपिक को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि किस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। वो आपके एंगल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि किस टॉपिक की तैयारी कहाँ से होगी। इसकी तैयारी किताब से होगी या इसकी तैयारी सीधे सीधे अखबारों से और मैगजीन से होगी। इस बारे में आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि तैयारी सिर्फ या तो मैगजीन से हो सकती है, या अखबारों से हो सकती है, या सिर्फ किताबों से हो सकती है, या हो सकता है कि किसी टॉपिक के लिए इन तीनों के मिश्रण की ज़रूरत हो। तो ये सारे के सारे जो गाइडलाइंस हैं आपको सिर्फ अनसॉल्व्ड पेपर से ही मिलेंगे। दोस्तों, इसके बाद होगा ये कि जब आप अनसॉल्व्ड पेपर्स को लगातार कंसल्ट कर करके अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में डेप्थ आती चली जाएगी, आप गहराई में उतरते चले जाएंगे, और फिर आपको ये अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान हो जाएगा, ये क्षमता आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि यार इस साल के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप वर्तमान की रणनीति तैयार कर सकेंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि रणनीति आप बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप अब अपने टॉपिक को बड़े आराम से 3 भागों में बांटने की स्थिति में आ जाएंगे। पहला तो यह है कि इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, दूसरा यह कि मीडियम कौन से हैं, मिडिल लेवल के कौन से हैं, और तीसरा यह कि सामान्य कौन से हैं। और जैसे ही आप 3 श्रेणियों में अपनी तैयारी को विभाजित कर लेते हैं, मान करके चलिए कि आप उसकी बहुत अच्छी तैयारी करने की स्थिति में पहुंच गए हैं,
जिसे आप सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कह सकते हैं, साइंटिफिक प्रिपरेशन कह सकते हैं, या आप उसे सॉलिड प्रिपरेशन कह सकते हैं। इसलिए मित्रों, मैं खासकर अनसॉल्व्ड पेपर्स को बहुत बड़ा एक ऐसा मजबूत हाथ मानता हूं, या कह लीजिए कि ऐसी मजबूत उंगली मानता हूं, जिस उंगली को पकड़कर, जिस हाथ को पकड़कर हमारे सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले नौजवान साथी भय मुक्त होकर, आशंकाओं से रहित होकर के और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारे द्वारा आपको ऐसे वीडियो और प्रोवाइड किए जाते रहें, तो आप हमारे YouTube चैनल AFE-IAS को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और फिर शेयर भी करें। नमस्कार।